ये पब्लिक सर्विस मैसेज है और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको ज़रूर सुनिएगा। और क्रिश्चियंस के लिए बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली जो शादी करना चाहते हैं, जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं या कोई पार्टनर की तलाश में हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। चर्च में खिदमत करते हुए और वैसे भी जब हम सोशल विज़िट्स पर जाते हैं तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, स्पेशली बच्चे बच्चियाँ, कि जी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं एक अच्छा जो है शौहर ढूंढ रही हूँ, या हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छी लड़की हो या अच्छा लड़का हो। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या सोचते हैं कैसा पार्टनर होना चाहिए, तो जो वो लिस्ट पेश करते हैं वो काफ़ी जो है दुनियावी तरह की लिस्ट होती है, जो कि एक आम शख्स को ठीक लगती है ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि बाइबल किन बातों पर बात करती है। जो लिस्ट वो पेश करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो खूबसूरत भी होना चाहिए, उसका रंग भी अच्छा होना चाहिए, वो गुड लुकिंग हो, उसकी अपनी जॉब हो, उसका अपना हाउस हो, उसका एक अच्छा स्टेटस हो, यहाँ से पढ़ा लिखा हो। यहाँ से मूव करते करते वो इस बात पर आ जाते हैं कि उसकी फैमिली भी अच्छी हो, उसके बहन भाई भी पढ़े लिखे हों, उनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो। और इस तमाम लिस्ट का जब जायज़ा लिया जाता है तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ, आप अपने आप को कैसा समझते हैं? क्या आपकी फैमिली बहुत अच्छी है? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बहुत बेहतर है? क्या आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, या आपके बच्चे का अपना बिजनेस है? क्या आपके बच्चे के अंदर कोई ऐब नहीं है? तो आइए देखिए कलाम मुक़द्दस जो है वो किन बातों पर गौर करने को कहता है। खुदा के कलाम में रोमियो 3 बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। टेक्निकली कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है। वाज कहता है, बड़ी खूबसूरत आयत आयत है, आप देख लीजिएगा 7वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि ज़मीन पर ऐसा कोई रास्तबाज नहीं है कि नेकी ही करे और ख़ता ना करे। सो इससे ये समझ लगती कि दुनिया में तमाम जो लोग हैं वो ख़ताकार हैं, वो कमज़ोर हैं, उनके अंदर कोई ना कोई ख़ामियाँ कमियाँ मौजूद हैं। लेकिन जो वो लिस्ट पेश करते हैं, जैसे डिग्री, डिप्लोमा और ये बिज़नेस और पैसा, स्टेटस, फैमिली, क्या खुदावंद इनको ऐसी चीज़ों को देखता है? क्या खुदावंद ने शादी के लिए ये तमाम चीज़ें सेट की थी? अगर हम सैमुएल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 7वीं आयत देखें, तो सैमुएल ने भी सेम इसी तरह की मिस्टेक की जो आजकल लोग पार्टनर सेलेक्ट करते हुए करते हैं। जब वो गया तो उसे यसी के खूबसूरत और जवान बेटे पसंद आए, और खुदावंद उसको क्या कहता है, वहाँ लिखा हुआ है सैमुएल की किताब में कि सैमुएल से खुदा ने कहा कि तू इसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया। इसलिए कि खुदावंद इंसान की माने नहीं नज़र करता, इसलिए कि इंसान जो है ज़ाहरी सूरत देखता है, पर खुदावंद दिलों को देखता है। आप जो पार्टनर देख रहे हैं उसका दिल कैसा है? खुदावंद के कलाम में एक और बड़ी खूबसूरत आयत है कि हुस्न धोखा है, जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है वो सतूदा होगी। ये बात जो है इंसाल की किताब में लिखी हुई है। और ये बात सिर्फ औरत के लिए नहीं है, ये बात मर्द और औरत दोनों के लिए है, इन अ सेंस कि जो भी शख्स खुदावंद से डरता है वो बेसबात होता है। सो आपके पार्टनर में जो पहली क्वालिटी जो आपने देखनी है कि वो खुदा तरस होना चाहिए। खुदा तरस शख्स आपको कभी नहीं छोड़ेगा। खुदा तरस आपके ऊपर कभी नहीं चीखेगा। खुदा तरस को आपकी आज़ादी से कोई मसला नहीं है। खुदा तरस जो है वो खुद मर जाएगा लेकिन आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो खुदा से डरता है, क्योंकि वो खुदावन के आगे जो है अकाउंटेबल है। सो पहली क्वालिटी जो है वो ये देखें। अब खुदा तरस से भी आगे लोग जो है कुछ और चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उनको भी देखते हैं। सो आपने जब अपना पार्टनर खुदा तरस देखना है तो सबसे पहले आपने अपने अंदर देखना है, क्या मैं खुदा तरस हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में खुदा तरसी है? क्या मैं बहुत अच्छा हूँ? खुदा के कलाम में लिखा है मुक़द्दस मत्ती की इंजील में कि अपनी आँख से जो है तिनके को पहले निकाल, फिर किसी की आँख से अच्छे तीर को निकालना। अगर आप खुद दुआ नहीं करते, तो आप चाहते हैं आपका पार्टनर दुआगो हो, तो आप गलत चीज़ डिमांड कर रहे हैं। अगर आप खुद बिजनेसमैन नहीं हैं और आप चाहते हैं आपका पार्टनर बिजनेसमैन हो, तो आप गलत चीज़ डिमांड कर रहे हैं, आपके अंदर लालच है।
اگر آپ کی زندگی میں وفاداری نہیں ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر وفادار ہو، تو آپ پھر بھی گریڈی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے، کمزوریاں ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ روحانی ہو، تو آپ پھر بھی غلط چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ جو بیج آپ نے بویا ہی نہیں ہے، آپ اس کا پھل کیوں کاٹیں گے؟ اور اگر آپ وہ بیج جو آپ نے نہیں بویا اس کا پھل کاٹیں گے تو آپ لالچی ہیں، آپ گریڈی ہیں۔ شادی پھر آپ کے لیے بزنس ہے، آپ کے لیے یہ مقدس رشتہ نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں شادی جو ہے وہ کووننٹ ہے، وہ ایک مقدس بندھن ہے، اور جس میں خدا جو ہے شامل ہوتا ہے۔ ٹرینٹی جو ہے وہ شادی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ واز کی کتاب اس کے 4 باب اس کی 9 سے 10ویں آیت میں بڑی خوبصورت ورس لکھا ہے کہ 1 سے 2 بہتر ہیں اور ان کی محنت سے ان کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا۔ اب گرتا کون ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ اور یہاں یہ ہے کہ جو ہے دونوں ہی گر رہے ہیں، اور مقابلہ کرنے والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گراتے ہیں۔ جب آپ شادی کو کمپٹیشن کے لیول پہ لے آتے ہیں کہ شادی جو ہے کمپٹیشن، آپ کا پارٹنر آپ کے جیسا ہونا چاہیے، تو پھر آپ مقابلہ کر رہے ہیں، اور مقابلے میں آپ جو ہے گراتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو پارٹنرشپ لیتے ہیں تو جو کمزور پارٹنر ہے، شاید آپ سے کم بھی ہے، تو آپ اس کو اٹھائیں گے، آپ اس کو اونچا کریں گے، آپ اس کو بڑھائیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ، اس طرح مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ چرچ میں جب آپ پارٹنر ڈھونڈنے آتے ہیں تو پھر آپ پرفیکشن کے وہ جو اونچے ہائی سٹیٹس ہے اس سے نکل کر آئیں، پھر آپ دنیاوی چیزوں سے نکل کر آئیں۔ چرچ کے اندر اگر آپ کوئی بچی دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ وہ خدا خوف ہے، خدا کے کلام کے ساتھ چل رہا ہے۔ جو خدا کے خوف میں رہتا ہے، خدا اس کو خود سرفراز کرتا ہے وقت پر۔ میں نے بہت سارے ایسے جوڑے دیکھے کہ جو خدا کے خوف میں چلتے رہے، اور ایک وقت پر آ کر آج ان کی زندگی بہت اچھی ہے۔ لیکن میں نے ایسے بھی جوڑے دیکھے جنہوں نے اپنے لیول پر شادیاں کی اور آج ان کی میرجز بروکن ہیں بہت بری طرح، اور بہت بڑے لوگ میں نے ایسے دیکھے۔ یاد رکھیں کہ شادی کے لیے جو ماڈل ہے وہ پہلا ماڈل خدا ترس ہے، خدا ترس بیوی اور خدا ترس شوہر، یہ ہونا بہت ضروری۔ اور ہمیشہ اس عمل کے لیے دعا کرتے رہیں خداوند کے آگے، اپنے اس دعاج کے لیے، اپنے پارٹنر کے لیے دعا کریں کہ خداوند جو ہے خدا خوف شخص جو ہے وہ آپ کی زندگی میں لے کے آئے۔ پیسہ مت دیکھیں، سٹیٹس مت دیکھیں، بہت ساری چیزیں مت دیکھیں، کیونکہ پیسہ سٹیٹس آپ کو پیس نہیں دے سکتا۔ پیس جو ہے ہمیشہ آپ کو محبت دیتی ہے، اور محبت آپ کو خدا ترس شخص ہی کر سکتا ہے۔ خدا ترس شخص کبھی آپ کو چیٹ نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے نہ ڈرے، لیکن وہ خداوند سے ڈرتا ہوگا، اور جو شخص خداوند سے ڈرتا ہے وہ کبھی اپنے پارٹنرز کو چیٹ نہیں کرتا۔ خداوند مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔